हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि आपका हमीरपुर बोर्ड था, उसकी फंक्शनिंग जो है वो टोटली स्टॉप कर दी गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि जो भी पेपर लीक के मामले सामने आए, उनको देखते हुए सरकार द्वारा जो है इसकी फंक्शनिंग टोटली स्टॉप कर दी है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने थे, जो भी एग्ज़ाम्स सभी ने फिल कर रखे थे, जो कि ऑन द टाइम जो है वो कैंसिल कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम्स जो है वो किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसके ऊपर जो है वो सरकार का कोई भी अभी तक डेफिनेट जो आपका डिसीज़न नहीं लिया गया है। कोई भी प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं है कि किस तरह से ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले समय में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी जो है वो पेपर लीक के मामले की जांच चल रही है। अब देखते हैं कि कब तक ये फैसले आपके सामने आते हैं और कब तक जो है ये डिसाइड हो पाता है कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब यहाँ पर आपके दो ही रास्ते हैं, या तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि शिमला बोर्ड है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक नई बॉडी जो है वो बनाई जाएगी जिसके थ्रू एग्ज़ाम सभी कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जो एग्ज़ाम्स सभी ने फिल कर रखे थे, जो कि ऑन द टाइम आपके कैंसिल हुए हैं, जैसे कि आपका JOIT का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला था जस्ट, जिसके पेपर लीक का मामला सामने आया था, और इसी के साथ और भी अदर एग्ज़ाम थे जैसे कि हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो ये सभी एग्ज़ाम जो हैं ये आने वाले समय में होंगे ज़रूर, चाहे किसी भी बॉडी के थ्रू हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन ही ने कंडक्ट करवाए या गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कोई नया डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम आपके कंडक्ट ज़रूर करवाए जाएंगे। ऐसे में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से करके चलें, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट ज़रूर करवाए जाएंगे। क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली हैं तो फिल ज़रूर होंगी। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की ये सीरीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का ये हमारा पहला दिन है। इसमें हम एग्ज़ाम सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो किस तरह से आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम सिलेबस तो आप सभी को पता ही होगा। हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखेंगे और इम्पॉर्टेंट बुक्स मैं आपको यहाँ पर कुछ एक बताऊँगा, जो कि आपको जो है वो हेल्प कर सकती है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका किस तरह से होगा। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आपका एक होता है प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें कि 100 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें, और ये आपका 100 मार्क्स का होता है। 90 मिनट आपको अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, एलोकेट किए जाते हैं 90 मिनट्स, और आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहता है, ठीक है। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है, जब तक जैसे भी आपके एग्ज़ाम हुए पहले, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। अब आने वाले समय में पैटर्न जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपका डिसीज़न पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। आगे जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, या फिर कौन-सी बॉडी जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, तो वो डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप हम पुराने पैटर्न के हिसाब से चलेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है आपका प्रीलिम्स, 90 मिनट्स आपको एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है, टोटल। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, पहला जनरल नॉलेज, दूसरा इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके यहाँ पर टोटल 5 आपके एरियाज़ हैं जहाँ से जो है वो 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ जो कि है आपका साइंस का, ठीक है। साइंस की काफ़ी अच्छी जो है वो वेटेज इस एग्ज़ाम में रहती है। यदि आपने प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो साइंस साइंस का पोर्शन है इसकी काफ़ी वेटेज रहती है हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइंस से को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर एक जर्नल ओवरव्यू देख लीजिए
जनरल नॉलेज इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस और लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपसे जो है वो टोटल पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट, आप यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि आपको सबसे पहले रेस देखने को मिलती है, हाई जंप देखने को मिलता है और एक ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप देखने को मिलता है। जो आपके यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हो। मेल्स के लिए जो है वो 1500 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ती है, फीमेल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। उसी तरह से हाई जंप जो है वो 1.25 मीटर्स और 1 मीटर, और ब्रॉड जंप जो है वो 4 मीटर और 3 मीटर, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पर दिया गया है। यदि अब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और द सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है ये आपका 100 मार्क्स का होता है और क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिस राइटिंग, एसे राइटिंग एट्सेट्रा इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। अब हिंदी और इंग्लिश में आपको एसे राइटिंग्स वगैरह यहाँ पर करनी पड़ती है, ठीक है। आपको प्रीवियस एग्ज़ाम प्रीवियस जो आपका क्वेश्चंस पेपर है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव विद द क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ जर्नल हिंदी एंड इंग्लिश। तो जर्नल नॉर्मली आपका एग्ज़ाम होता है, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप ऐसे किस तरह से लिखते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एसेज प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। देन अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट में भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है, और उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसमें बुलाया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक ब्रॉड व्यू देख लेते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में जो है वो सिलेबस पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस जो कि हमारा पहला यहाँ पर की फैक्टर है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश, इंडिया हेरिटेज कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी जो कि आपकी बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक आपको मैं यहाँ पर रेफ़र करूँगा, आप यहाँ पर अरिहंत या फिर लूसेंट जी के, इन दोनों में से किसी एक बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सभी के सभी पोर्शंस आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश का जीके जो है वो सेपरेटली तैयार करना पड़ेगा। तो इसके अलावा और कुछ आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, या आप लूसेंट पकड़ लीजिए या फिर अरिहंत पकड़ लीजिए और साथ में हिमाचल जीके की कोई एक बुक आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है जर्नल इंग्लिश। तो जर्नल इंग्लिश के लिए भी आप कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक उठा सकते हो, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट इस तरह से दिए हो कि आपको आसानी से समझ आ सके। इसमें जो आपको आसानी से यहाँ पर पढ़ने वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके लिए आपको जो है वो अच्छी खासी समझ होनी चाहिए आर्टिकल्स की, फिर आपका पार्ट ऑफ स्पीच की, जैसे कि आपके नाउन हो गए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह। तो इन सब की अच्छी आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर सकते हो। एडमेंट फ्रेजेस आप कर सकते हो, एरर डिटेक्शन के लिए भी आपको इन सभी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, तो आप वहाँ से जर्नल इंग्लिश आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसके लिए आपको आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इडियम फ्रेजेस आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको टेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ एक आपके यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी बेसिक बुक से। देन बात करें जर्नल हिंदी की, तो हिंदी की भी आपको 10th बेस्ड जो भी हिंदी ग्रामर की बुक है उसे आप पकड़ लीजिए। वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी आपका जो है वो ग्रामर आपका सेम ही रहेगा। उसमें भी आपको जो है वो एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सभी वहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ने पड़ेंगे। देन बात करें आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस की। साइंस को आप यहाँ पर सेपरेट रखिए, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको कोई भी सेपरेट बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप
इन्हें जो है वो सर्च कीजिए, जैसे कि नंबर सिस्टम आप अच्छे से सीख लीजिए किसी भी वीडियो लेक्चर से। एचसीएफ और एलसीएम सीख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, टाइम एंड वर्क के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं। आपको कोई भी और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको वहाँ पर कोई भी अच्छी सी वीडियो आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको सिर्फ ये कंसेप्ट सीखने की टाइम एंड वर्क के किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो गए, सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड आपके किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी बुक आपको रेफ़र करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हीं सब जो आपके टॉपिक्स हैं इन्हें ही तैयार करके जा सकते हो। देन आपका यहाँ पर साइंस की बात करें तो साइंस को मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि साइंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो साइंस के लिए आप एक सेपरेट बुक ले लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है। जर्नल साइंस जो भी बुक है आपकी, आप उसे एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वेटेज जो है वो इस एग्ज़ाम में साइंस की रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसके लिए भी कोई भी सेपरेट बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यूट्यूब से नंबर सीरीज़ के ऊपर, नॉन वर्बल सीरीज़ के ऊपर आप इसी तरह से जो है वो टॉपिक सर्च करके इन टॉपिक्स को सीख सकते हो कि किस तरह से इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी पढ़नी है। जैसे कि पहला हो गया आपका अरिहंत या फिर लूसेंट, ठीक है। अरिहंत या लूसेंट की एक बुक होगी, एक ये बुक होगी। देन दूसरी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। देन हिंदी ग्रामर 3। देन 4 मैं आपको प्रेफर करूँगा साइंस की, आप कोई भी जर्नल साइंस की बुक ले लीजिए और साइंस सेपरेटली आपको पढ़ने की आवश्यकता है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको टॉपिक मैंने बता दिए, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से यूट्यूब से उन्हें सीख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आपको उनके ऊपर मिल जाएंगे। और इसके अलावा बात करें तो बचता है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली करंट अफेयर फॉलो करना है, ठीक है। किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे बहुत सारे। जो भी आपको ट्रस्टेड सोर्स लगता है वहाँ से आप डेली फॉलो तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस जो 6 मंथ है, जैसे कि 2022 के 3 या 4 मंथ आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। मंथली करंट अफेयर आपको मिल जाएगा वहाँ से आप वो कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा इस साल 2023 की तो आपको डेली के करंट अफेयर जो है वो फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो ये हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। किस तरह से आप इजीली जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही था। इसके अलावा हम जो है वो ये डेली सीरीज़ अब कंटिन्यू करेंगे एचपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको जो है वो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट्स भी देखने को मिलेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। जो भी इंफॉर्मेटिव आपकी सिलेबस रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स रहेंगे, वो आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे। तो फर्दर आप वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।